आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। 12 घंटे चर्चा के बाद राज्यसभा से पास हुआ ये बिल। पक्ष में 128 वोट तो विरोध में 95 वोट डाले गए। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये कानून बनेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में काफी ज्यादा बहस हुई और 12 घंटे चर्चा भी हुई। उसके बाद ये बिल पास हुआ है। बता दें कि पक्ष में 128 वोट तो विरोध में 95 वोट पड़े। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये कानून बनेगा। तो संसद में ये बिल पास हो गया है। हालांकि विरोध जो है वो लगातार जारी रहा। विपक्ष के द्वारा सरकार पर कई आरोप भी लगाए गए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, देखिए लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। काफी ज्यादा चर्चा की गई इस पर और काफी ज्यादा बहस भी हुई, लेकिन इस बीच अब ये बिल जो है वो पास हो गया है। अपराजिता, बिल्कुल देखिए, वक्फ संशोधन बिल जिस तरीके से 12 घंटे का एक मैराथन डिस्कशन राज्यसभा में भी देखने को मिला। कल 4 बजे सुबह तक जिस तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई चली है, 2:30 बजे यानी करीब 2 बजे के आसपास वोटिंग की प्रक्रिया हुई। 2:30 बजे वोटिंग समाप्त हुई है। 128 वोट्स फेवर में पड़े हैं वक्फ संशोधन बिल के, जिसके बाद हरी झंडी मिलती हुई नजर आई है। अब राज्यसभा से भी वहीं अब बारी आती है राष्ट्रपति की, यानी अब राष्ट्रपति यानी लोकसभा में पास होने के बाद सभा में डिस्कस किया गया है। राज्यसभा से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा। उनके सहमति के बाद यानी उनकी जैसे ही हरी झंडी वहां से मिलती है, जिसके बाद फिर ये बिल बनता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अब तमाम चीजें हो चुकी है, मगर जिस तरीके का नोकझोंक देखने को मिला था, वहीं सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से चाहे लोकसभा की हम बात कर लेते हैं या राज्यसभा की बात कर लेते हैं, ना ही सोनिया गांधी के द्वारा यानी सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि ना ही सोनिया गांधी, ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा, ना ही राहुल गांधी के द्वारा इस पर कुछ भी टिप्पणी की गई, कुछ भी कहा गया। हालांकि राहुल गांधी उठे थे, पर उन्होंने चाइना को लेकर कहा था कि जिस तरीके से जो जमीनें चाइना के द्वारा लिया जा रहा है, उन चीजों पर उन चीजों को वापस लिया जाए। मगर स्पष्ट रूप से इस बिल को लेकर के वो कहते हुए कुछ नजर नहीं आया है। तो उसी चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी कैसी भी नजर आ रही है कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्लियर नहीं किया है कि आखिर वो किस पक्ष में है। इसके साथ साथ अगर जेडीयू की बात करते हैं, जिन्होंने वोट किया था फेवर में इस बिल के, इसमें से 2 जो विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया जेडीयू से, क्योंकि वो इस संशोधन बिल के साथ नहीं है। इसके अलावा अगर बाकियों की बात करते हैं तो विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि एक ब्लैक डे है। डीएमके का हमने देखा था किस तरीके से कल काले कपड़े में तमाम सांसद पहुंचे थे, विरोध जताते हुए नजर आए थे। वहीं जितने भी विपक्ष उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आकृत है उनके पास, जिस वजह से ये बिल पास हो गया है, मगर हम इसके साथ नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ब्लैक डे है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि एक हिस्टोरिक डे है और हम सब साथ में मिलकर के जिस तरीके से इस बिल को पास किया, एक हिस्टोरिक डे है। इसमें ना केवल मुस्लिम मन की पूरे देश भर को इससे फायदा होगा। काफी ज्यादा डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ेंगे। जिस तरीके से जो गलत अधिकरण होता था, तमाम चीजें होती थी, उस पर रोक लगता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ जो ओबीसी, पाशमंदा, तमाम मुसलमानों को भी फायदा होगा। वहीं वक्फ बोर्ड की भी बात करते हैं तो में महिलाओं को भी अधिकार मिलेगा। जो विधवा होती हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको उनका अधिकार मिलता हुआ नजर आएगा। तो अपनी अपनी दलीलें रखी गई है। मगर जिस तरीके से कल आधी रात तक यानी करीब सुबह तक हम कह सकते हैं कि सुबह तक जो राज्यसभा की कार्रवाई है वो चलती हुई नजर आई थी, जिसके बाद इस बिल को राज्यसभा से भी पास कर दिया गया है। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखिए हालांकि आप भी जानती हैं किस तरह से विपक्ष आरोप भी लगाता हुआ नजर आया और ऐसे में विपक्ष की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि सरकार जो है बहुमत के दम पर ये सब चीजें कर रही है और इसी के साथ ही उन्होंने अलोकतांत्रिक जो चीजें हैं,
उसका भी जिक्र किया है कि सरकार द्वारा अगर ये बिल पास किया गया है, हालांकि राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये कानून बनेगा, लेकिन विपक्ष जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप करता हुआ नजर आ रहा है, आप भी जानती हैं, तो इस चीज में अगर यहाँ पर देखी जाए तो विपक्ष जिस तरह से जो चीजें यहाँ पर मढ़ रहा है, कितनी सही मानती हैं आप? देखिए, सीधी सी बात हो जाती है कि जब इस विपक्ष का काम होता है, हालांकि हमने अमूमन देखा है जब भी इस तरह की कोई चीज होती है तो विपक्ष सवाल जरूर उठाती हुई नजर आती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये चीजें कहती हुई नजर आ रही है कि विपक्ष का काम होता है विरोध करना, वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे तब भी वो विरोध करते हैं और इनका काम ही होता है, इस तरह की चीजें कही जा रही है। मगर अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, वक्फ की बात करते हैं, तो इसकी जो एक जो नीश होती है, जिस कारणवश इसे बनाया गया था, वक्फ को इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी लोग डोनेट करते हैं, यानी अपनी सहमति से, और ना केवल मुस्लिम में बल्कि बाकी जातियों में, बाकी रिलीजन्स में भी यही चीजें होती है कि मंदिरों को, पंडितों को दान किया जाता है, चीजें दान की जाती है, ठीक उसी तरीके से वक्फ में भी दान किया जाता है। उसके अलावा वक्फ बोर्ड को जिस वजह से बनाया गया था, इस कारण बनाया गया था कि जो जमीनें दिया गया, यानी चल संपत्ति, अचल संपत्ति, उसका देखरेख किया जाए, उसका किस तरीके से उपयोग किया जाए, जरूरतमंद को जो मदद चाहिए वो किस तरीके से दिया जाए, इसलिए दिया गया था। मगर जो रिपोर्ट्स कहती है कि ये सही तरीके से नहीं रेगुलेट किया जा रहा था, यानी बहुत ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं जहां पर एक पूरी की पूरी बिल्डिंग जो बहुत ज्यादा अमाउंट में कहीं ना कहीं लीज पे दी जानी थी, उसे बहुत कम अमाउंट पे अपने ही लोगों को दी जा रही है, यानी बहुत कम लोगों के, यानी सबसे ज्यादा जो टॉप लोग हैं मुस्लिम में, उनको ही केवल इससे फायदा हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो गरीब मुसलमान हैं, जो विधवा हैं, इन्हें नहीं इसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा था। और साथ ही कहीं ना कहीं एक और चीज हो जाती है कि एक देश में एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही विधान होना चाहिए। मगर अगर वक्फ बोर्ड की हम बात करते हैं तो जिसकी वजह से, यानी अगर किसी मुस्लिम को किसी से न्याय चाहिए, वक्फ बोर्ड से न्याय चाहिए, तो न्याय के लिए भी वक्फ बोर्ड के सामने ही न्याय के लिए जाएंगे, यानी जो गलत है, जो हमें गलत लग रहा है, सही भी करने के लिए हम उन्हीं के पास जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यही सभी कारण था जिसकी वजह से कई मुसलमान भी इसके फेवर में थे कि ये बिल आए ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिले। यानी अब इस तरीके से कोई भी चीज होती है तो सीधा कोर्ट जा सकती है, जो मुस्लिम है वो कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, अगर उनकी जमीन है तो सीधा वो कोर्ट जा सकते हैं, अगर राज्य सरकार की जमीन है तो राज्य सरकार कोर्ट जा सकती है, तो तमाम चीजें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये आवश्यक था ताकि इन चीजों को हो, क्योंकि जिस तरीके की, अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 2011 में जिस तरीके की प्रॉपर्टी थी वक्फ बोर्ड के पास, उससे कहीं ना कहीं दुगना से तिगुना ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़ती हुई नजर आई है 2022 के आंकड़े में। वहीं अगर 2025 में भी अगर सर्वे किया जाता तो संभवतः उससे भी ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती हुई नजर आती। और जिस वजह से वक्फ बोर्ड को बनाया गया था, जो विचार रखे गए थे, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होते हुए नजर नहीं आ रहे थे, जिसकी शिकायत खुद कहीं ना कहीं मुसलमान करते हुए नजर आए थे। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जरूरी भी था और बहुत समय पहले इस चीजों को आ जाना चाहिए। वहीं विपक्ष सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर जब 90s में इस बिल को लाया गया था, उस वक्त सहमति क्यों भारतीय जनता पार्टी ने जताई थी, उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाया गया था। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि 2014 के चुनाव से पहले 2013 में कई ऐसे अमेंडमेंट्स इसमें लेकर आए गए जिससे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो यूपीए गवर्नमेंट यानी कांग्रेस की तरफ आता हुआ नजर आए, तो जिसकी वजह से बहुत सारे अमेंडमेंट्स ऐसे आए जो गलत हो गए। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाया जा रहा है, मगर आवश्यक हो जाता है कि एक ही देश में एक ही संविधान, एक ही विधान होना चाहिए। जी चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए।